फ्रेंड्स, दिस इज़ नूर टांडेल फ्रॉम द वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं एसएससी का लास्ट मैथमेटिक्स अलजेब्रा का लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3.4 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। So as you see, this is question number 1 of practice set 3.4. What the question does say क्या बोल रहा है ये कि on 1st Jan 2016 Sanika decided to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what will be her total saving? अब सबसे पहले एक बात सोचिए, ये बात हो रही है 2016 की, मतलब 2020 से 4 साल पहले। आप सब जानते ही होंगे कि 2020 वॉज अ लीप ईयर, तो इससे 4 साल पहले भी क्या होगा, मतलब 4 के मल्टीपल में जो भी ईयर आता है, मे बी 2004 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो या 20 हो, ये 4 के मल्टीपल में जितने आते हैं ये सारे क्या है, ये सारे हैं लीप ईयर्स। तो 2016 वॉज अ लीप ईयर। तो इस साल सनिका ने डिसाइड किया था कि 1 जनवरी 1 तारीख से वो कुछ इस तरह से पैसे जमा करे कि 1 तारीख को 10 रुपया, 2 तारीख को 11, 3 तारीख को 13, इस तरह से बढ़ते जाए, आगे 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 बढ़ते जाए, 1-1 रुपया रोज़। और साल के एंड तक, एट द 31st दिसंबर तक उसने कितने पैसे जमा कर ले हुए होंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब कि SN यहाँ पर मुझे पता करना है, क्योंकि ये साल जो था, बिकॉज ईयर 2000, यहाँ से मैं सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, बिकॉज ईयर 2016 वॉज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर था, तो इसलिए इसमें डेज कितने होंगे, देयरफॉर देयर वर 366 डेज, एक दिन ज़्यादा होगा, फरवरी का एक दिन इसके अंदर ज़्यादा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, S66 पता करना है। मुझे क्या पता करना है, S66। मेरे पास यहाँ पर है क्या, सबसे पहले यहाँ पर एक AP बना हुआ है कुछ इस तरह से, वो किस तरह से जाने वाला है, देखिए 10, 11, 12, रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है, 13, 14 एंड टिल T366, मतलब 366 पे जो भी नंबर आने वाला है उतना जाकर ये बढ़ने वाला है। मेरे पास यहाँ पर A है विच इज़ 10, मेरे पास यहाँ पर D है विच इज़ 1, 10 to 11 इज़ 1, 11 to 12 इज़ 1, और मेरे पास यहाँ पर N है विच इज़ 366। मुझे पता क्या करना है, सम ऑफ द मनी होल ईयर जो वो जमा करने वाली है, विच इज़ S366। SN के फॉर्मूले से मैं पता कर पाऊँगा। SN का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, अब SN का फॉर्मूला मतलब S366, दैट विल बी 366/2, 2A डेट मीन्स 2 इंटू A कितना है 10 प्लस N-1 मतलब 366 minus 1 into D. D is 1 only. The difference is 1 only. This will be 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 2 3s are 6. इसका मतलब ये हुआ 183। देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, 10 2s are 20 प्लस 366 में से 1 गया 365, और 365 1s are 365 ओनली। अब देखिए ये हो गया 183 इंटू, जब मैं इसमें ऐड करूँगा 365 में 20, तो इट विल बी 385। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 385 को मुझे 183 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 इज़ 15, 3 8 इज़ 24 प्लस 1 25, 3 3 इज़ 9 प्लस 2 11। ओके, 8 5 40, 8 8 64 प्लस 4 68, 8 3 24, 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 will be 30, 2x, 1 5 5,
1 8 ज़ा 8 एंड 1 3 ज़ा 3। इन सबको आज हम ऐड करेंगे, देखते हैं। 5 5 13 + 1 will be 14, 2 + 8 will be 10 and 7, it will be 17,455 rupees. It will be 70455, ये होगा एज 366। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम था, मुझे आंसर भी वर्ड में लिखना पड़ेगा। Therefore सनिका will save ₹70,455 in 2016। मैं चाहता हूँ आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। A man borrows ₹8,000 and agrees to repay with the total interest of 1,360 rupees in 12 monthly installment, being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of first and last इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एक इंसान ने लिए, बोरो किए किसी से या किसी बैंक से, किसी कंपनी से या किसी दूसरे इंसान से, कितने? 8,000 रुपीज़। और वो एग्री किया उसने कि मैं आपको इस 8,000 के बदले में, इस 8,000 के साथ आपको इसका इंटरेस्ट दूंगा 1,360 रुपीज़ 12 महीनों में। कितने महीनों में? 12 महीनों के इंस्टॉलमेंट में। और जो हर मेरा अगला इंस्टॉलमेंट होगा वो पहले वाले से 40 रुपये कम होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट, मतलब मुझे Tn पता करना है, N मुझे पता है, T12 पता करना है और T1 मतलब कि A पता करना है। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 12। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास देखता हूँ मैं कि देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इस मतलब कि N वो कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। और वो पूरा टोटल अमाउंट जो वो वापस करने वाला है, टोटल रीपेएबल अमाउंट, वो कितना है? टोटल रीपेएबल अमाउंट वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि बोरोड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, है ना, जो कि उसमें मिला कर देगा। बोरोड अमाउंट उसने कितना लिया था? 8,000। और उसमें कितना जोड़ेगा वो इंटरेस्ट? इट इज़ 1,360 रुपीज़। इसको हम ऐड कर देते, ये हो जाएगा 0 6 3 एंड 9,360 रुपीज़। इसका टोटल रीपेएबल अमाउंट है। क्या है इसका टोटल रीपेएबल अमाउंट? ओके, इसका मतलब ये वो पूरा पैसा है जो वो 12 महीनों में थोड़ा थोड़ा कर कर उसे देने वाला है। दैट मीन्स दिस इज माय सम ऑफ 12 मंथ्स S12 कितना है? जो कि 9360 आया आपके समझ में? अब देखिए मेरे पास यहाँ पर N है, मेरे पास यहाँ पर S12 है। क्या मेरे पास यहाँ पर A है? जी नहीं, नहीं है। क्या मेरे पास यहाँ पर D है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर आने वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो पिछले वाली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज़ कम होगी, मतलब हमेशा 40 रुपीज़ माइनस होगा। दैट मीन्स द D विल बी -40। तो मेरे पास S12 भी है, D भी है और N भी है। देखता हूँ S12 के फॉर्मूले में रखकर मुझे कुछ मिलता है क्या? SN के फॉर्मूले में रखकर SN का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, N की जगह क्या और 12 आने वाला है, तो इट विल बी 12/2 2A प्लस N वापस से 12 - 1 और D की जगह -40। ओके, देखते हैं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2A प्लस 11 और -40। ओके, देखते हैं S12 कितना दिया हुआ है बताओ? 9360। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9360। ओके, तो ये 6 की जगह पर 6, यहाँ पर 2A प्लस 11 4 44 मतलब -440 हो गया है यहाँ पर। ओके,
देन ये इस 6 को यहाँ लेकर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में आएगा 9360 अपॉन 6 और इज इक्वल टू के इस तरफ क्या बच रहा है फिर 2a प्लस माइनस माइनस 440। देखते हैं हम लोग ये 6 से ये कट होता है क्या, 6 1 6, 6 1 6, 3 बचा इधर आया, 6 5 30, 3 बचा इधर आया, 6 6 36 एंड 0। तो यहाँ पर मेरा आंसर आया 1560। कितना आया 1560। तो इसको मैं वहाँ लेकर जाता हूँ, वहाँ पर इस 440 को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो ये होगा 1560 माइनस 440 इधर आएगा तो प्लस 440 और उस तरफ क्या बचा मेरे पास 2a। क्या बचा 2a। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2a। अब इस 2 को यहाँ भेजते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवीजन में आएगा 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। देयरफॉर मेरा a कितना आया 1000 और a क्या है मेरा, a है मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट पता करना है, उस सेकेंड नहीं सॉरी लास्ट इंस्टॉलमेंट पता करना है, जिसके लिए मुझे T12 का फॉर्मूला लगाना होगा। Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T12 में डाल देंगे Tn की जगह पर, a की जगह पर आएगा 1000 प्लस n की जगह आएगा 12 माइनस 1 और d की जगह माइनस 40। तो ये हो गया 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40। दैट मीन्स 1000 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 4 1 4 एंड 0। इसका मतलब ये आने वाला है 560। T12 कितना आने वाला है 560। अब देखिए मेरे पास T1 भी आ गया, T12 भी आ गया। देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is 1000 rupees, right? And last या 12th installment will be 560 rupees। मैं चाहता हूं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now we start with the question number 3। यहाँ है Sachin invested a national saving certificate scheme in a first year he invested rupees 5000, in second year 7000, in third year 9000 and so on। Find the total amount he invested in 12 years। सचिन नाम के एक बंदे ने पहले साल एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाया, जहां पर पहले साल उसने 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, इस तरह से वो पैसा लगाएगा। कितने साल के लिए 12 सालों के लिए। तो पता लगाना है उसका टोटल अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया। एपी कैसे बनने वाला है दोस्तों जरा देखिए। एपी विल बी 5000, 7000, 9000 एंड सो ऑन। कितने T12 तक 12 सालों तक। ठीक है, हमें यहाँ पर S12 पता करना है। उसके लिए पता क्या करना है वो भी लिख देते हैं। S12 हमें क्या करना है पता करना है। हमारे पास है क्या क्या A है, A कितना है 5000 है, राइट। मेरे पास D है वो कितना है 7 माइनस 5 2000। मेरे पास N है जो कि कितना है 12 ईयर्स, तो 12 मुझे पता करना है S12। तो Sn का फॉर्मूला क्या है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ Sn की जगह हम अब करेंगे S12, मतलब कि 12 अपॉन 2 2a यानी कि 2 इंटू 5000। a कितना है 5000, n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है 2000। राइट, देखते हैं अब क्या होगा। 12 अपॉन 2 विल बी 6। ये हुआ 5000 इंटू 2 दैट विल बी 10,000 प्लस 12 माइनस 1 11 एंड 2000। ओके, देखते हैं क्या होने वाला है। 6 इंटू 10,000 प्लस 11 टू ज़ा 22,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 इंटू 10 प्लस 22 विल बी 32,000। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, मतलब कि 1,92,000 रुपीज़ जो है सचिन भाई साहब जमा करेंगे 12 महीनों में। देयरफॉर द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ
Sachin in 12 years is 1,92,000 रुपीज़। मैं चाहता हूं आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। Find the number of seats in the 15 row and also find how many seats are there in the auditorium। इसका मतलब आपको याद होगा मैंने बोला था यही वाला वो एग्जाम्पल है जो हमेशा हमें हर क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है, हमारा हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए क्या है ये कि एक ऑडिटोरियम में टोटल कितनी रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 27 है टोटल, और कितनी पहली रो में 20 सीट, दूसरी रो में 22, तीसरी रो में 24। तो मेरा एपी किस तरह से बनने वाला है जरा ध्यान से देखना। एपी इज गोइंग टू बी 22, 24, पहले 20 से चालू हो रहा है मेरे भाई, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक कितनी सीट है 27। तो T27 तक ये जाने वाला इसी तरह बढ़ बढ़ के, राइट। मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, मेरे पास है यहाँ पर A जो कि कितना है 20, मेरे पास है यहाँ पर D जो कि कितना है 22। मुझे दो चीज़ें पता करनी है, पहले मुझे पता करना है T15 रो में कितनी है, और मुझे फिर ये पता करना है कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट है, मतलब कि S टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 27। तो S27 सबसे पहले Tn का फॉर्मूला देखिए क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे T15 पता करना है, ओके। A की जगह पर आएगा 20 प्लस n की जगह पर 15 माइनस 1, D की जगह पर 2, D की जगह पर 2, ओके। तो इट विल बी 20 प्लस 14 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, मतलब कि 48। तो देर आर 48 सीट्स इन द 15th रो, therefore there are 48 seats in 15th रो। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या था कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है इन द ऑडिटोरियम, तो उसके लिए क्या पता करना है S27। तो SN का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। n अब यहाँ पर S27 है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आएगा 27, 27/2 2A मतलब कि 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी इज 2, ओके। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। 27/2 2 इंटू 20 विल बी 40 प्लस ये होगा 26 इंटू 2, राइट। अब ये हो गया 27/2 40 प्लस 26 टू ज़ा विल बी 52, ओके। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27/2 इंटू ये हो गया 292, राइट। अब देखते हैं कि ये कट होगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो आंसर विल बी 27 इंटू 46। देखते हैं अपना आंसर क्या आने वाला है। 46 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 विल बी 32, राइट। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, ऐड कर देते हैं इन्हें तो 2 4 11 सॉरी 12 12 42 1 2 4 2 total number of seat in the auditorium. Therefore total number of seats in the auditorium is how much? Is 1242. मैं चाहूँगा सबसे पहले आप लोग इसका अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ना हर सम को खुद से करना है, हाँ भाई। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 3.4। इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉन्सेक्यूटिव टर्म वाला है, यहाँ पर एपी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑल रीडिंग वर इन वेयर
all reading or in AP, the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was -30, then find the temperature of other 5 days. मतलब कि मुझे 5 consecutive term बनाने हैं. जब भी मैं consecutive term बनाता हूँ मैं पहले इस तरह से A लिखता हूँ, then मैं राइट साइड लिखता हूँ A प्लस D, एक बार लेफ्ट साइड लिखता हूँ A माइनस D, फिर राइट साइड लिखता हूँ A प्लस 2D. कितने हो गए ये? 1 2 3 4. अब वापस से लेफ्ट साइड लिखूंगा A माइनस 3D. कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5. तो क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बाकी है तो राइट साइड में एक और 1 प्लस 3D. ठीक है. अब ये किस तरह से होगा? ये होगा मंडे, ठीक है, ये होगा ट्यूसडे, ये होगा वेडनेसडे, ये होगा थर्सडे, ये होगा फ्राइडे और ये होगा सैटरडे. तो AP कुछ इस तरह से होगा. राइट आप लोगों के समझ में आ रहा होगा. मैंने A से चालू किया, A प्लस डी, A माइनस डी, A प्लस 2D, A माइनस 2D, A माइनस 2D, देन A प्लस 3D. आया समझ में? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसे उस दी हुई पोजीशन के अंदर रखना होगा कि द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. ये है मंडे और ये है सैटरडे, तो इनका सम A माइनस 2D प्लस A प्लस 3D. मंडे और सैटरडे का सम वॉज 5 डिग्री मोर. 5 ज़्यादा था. किससे? 5 ज़्यादा था मतलब उसमें मैं 5 ऐड करूँगा तो इसके बराबर हो जाएगा. किसके? देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ट्यूसडे वॉज A माइनस D एंड सैटरडे A प्लस 3D अगेन. ये 5 अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इस तरह से. देखते हैं क्या होता है. A दोनों भी A प्लस में है तो 2A. अब माइनस 2A प्लस 3D ये हो जाएगा प्लस D. ओके यहाँ पर देखिए A फिर से प्लस में है तो 2A माइनस D प्लस 3D विल बी प्लस 2D और प्लस 5. अब इज इक्वल टू के इस तरफ भी 2 है और इस तरफ भी 2 है जो कि क्या हो सकता है भैया? कट. अब यहाँ पर एक D है और यहाँ पर क्या है भाई? 2D है. तो इस 2D को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये हो गया D माइनस 2D इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ 5. दैट मीन्स माइनस D इज इक्वल टू 5. या तो मैं बोल सकता हूँ कि D इज इक्वल टू माइनस 5. तो मेरा D कितना आया? -5 आया. अब मुझे क्या पता लगाना है कि मेरा A कितना है. लेकिन ज़रा गौर से देखो, A तो दिया हुआ है. वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? इट्स -30. तो देयरफॉर A इज कितना? -30 डिग्री सेल्सियस. अब D आया -5, A आया -30. अभी क्या करना है अपने को? अपने को सिर्फ इसमें डालना है और पता करना है टेम्परेचर कितना है. मंडे का कितना है? मंडे का है A माइनस 2D. अब A कितना है? -30. -2 इंटू D मतलब -2 इंटू -5. ओके देखते कितना हो जाएगा ये. यहाँ नीचे ही कर दे भाई. ये होगा -30 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10. इसका मतलब -20 डिग्री सेल्सियस. ये किसका हुआ? मंडे का. अब देखते हैं ट्यूसडे का कितना होने वाला है. ट्यूसडे का कितना है? A माइनस D मतलब कि -30 माइनस -5. तो ये हो जाएगा -30 प्लस 5 मतलब कि -25 डिग्री सेल्सियस. ये किसका हो गया? ट्यूसडे का हो गया. अब देखते हैं कि वेडनेसडे का कितना होने वाला है. राइट वेडनेसडे का मुझे पता ही है. वेडनेसडे का कितना है भाई? A मतलब कि -30 डिग्री सेल्सियस. अब देखते हैं थर्सडे का कितना होने वाला है. थर्सडे का हो जाएगा A प्लस D मतलब कि -30 प्लस -5. ये हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस. अब देखते हैं फ्राइडे का कितना होगा. फ्राइडे का होगा A प्लस 2D मतलब कि -30 प्लस 2 इंटू -5 मतलब कि -30 -10 -40 डिग्री सेल्सियस. ओके ये क्या हुआ? फ्राइडे का. अब देखते हैं भाई कि सैटरडे का कितना होने वाला है. सैटरडे का होगा A प्लस 3D.
इज इक्वल टू -30 प्लस 3 इंटू -5, तो इट विल बी -30 माइनस 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, इट विल बी -45 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ का होगा? सैटरडे का। तो ये इस तरह से आएगा, मंडे का -20 डिग्री, ट्यूसडे का -25, थर्सडे का -35, फ्राइडे का -40 और सैटरडे का वेडनेसडे का -30, सैटरडे का -45 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या है। On the World Environmental Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in second row there are two trees, in the third row there are three trees and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. मान लीजिए एक इस तरह से ट्रायंगुलर शेप की ज़मीन पर, लैंड पर, ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के दिन प्लांटेशन प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पर बोला है फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4। इस तरह से ये है मेरा T1, T2, T3, T25। यहाँ नीचे T25 के नीचे टोटल कितने ट्रीज़ हैं मुझे पता करने, कितने ट्रीज़ टर्म 25 तक, मतलब 25th रो तक बोल रहा है ना, टोटल 25th रो तक कितने सीट्स है मुझे पता कर रहे हैं, मतलब मुझे S25 पता करना है। मेरा AP यहाँ क्या बनने वाला है? AP विल बी माई 1 2 3 4 सो ऑन। मुझे यहाँ A कितना है? इट इज़ 1 हियर। मेरा यहाँ D कितना है? इट इज़ ऑल्सो 1 हियर। N कितना है? 25 ना, तो 25th रो है तो N कितना है? 25 है, राइट। मुझे पता करना है S25। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता तो ये नहीं करा था, पर एक क्वेश्चन मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए करवा रहा हूँ। SN का फॉर्मूला बोलिए क्या है? SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, राइट। तो S25 हो जाएगा N की जगह पर 25/2, इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 25 minus 1 into 1, right? It will be 25/2, 2 1s are 2 plus 24 into 1, okay? ये हो गया 25/2, ये हो गया 24 1s are 24 plus 2 will be 26। अब ये 2 से कटेगा 13 5s are 65, okay? 13 2s are 26 plus 6 will be 32। तो S25 मेरा कितना आया? 325। तो therefore there are 325 plants या trees in first 25 रोज। पहले की 25 रो में टोटल कितने ट्रीज हैं? 325। चलिए इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा 3rd चैप्टर ऑफ अलजेब्रा आज ख़त्म हो गया है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। आप चाहें तो मैं फिर से नया वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।